Hello everyone, welcome back to English classes. I'm Sadaf Afreen. Today I will explain the summary of Thomas Hardy's yet another novel, The Woodlanders. If you haven't watched the previous video on character sketch of the novel, please watch that video. Link is in the description below. This novel was published between 1886 to 1896 in Macmillan's magazine in a serial form, adapted as an opera in 1985 and made into the film of the same name in 1997. It contains 48 chapters. This novel talks about social complex, hypocrisy, double standards exist in the society. So let's start with the chapter first and second. इस नॉवल की बिगनी हुई है ब्यूटीफुल एप्पल ऑर्चर्ड और वुडलैंड के डिस्क्रिप्शन से। वहाँ अकेले बार्बर माटी का घर ढूंढ रहे थे। मिसेस डॉलरी की हेल्प से वो उसके पास पहुँच गए। उसने मार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपना हेयर उसे सेल कर दे, बट वो अग्री नहीं हुई, डबल पैसे मिलने पर भी। मार्टी ने कहा कि उसे पता है कि उसे मिसेस चार्मन के लिए ये हेयर चाहिए। चैप्टर 3 एंड 4। इस पास डिपॉजिट करते हुए उसने सुना मिस्टर और मिसेस मैलबरी को बात करते हुए कि वो गाइल्स और ग्रेस की शादी करना चाहते हैं, एंड दिस रियली अपसेट्स मार्टी वॉज हिज सीक्रेट एडमायर। उसने अपने हेयर कट किए और पैक करके बार्बर को भेज दिया। मिसेस मैलबरी के एडवाइस पर मिस्टर मैलबरी ने गाइल्स को भेज दिया ग्रेस को पिक करने। इस बात से गाइल्स बहुत खुश थे। चैप्टर 5। गाइस ग्रेस को पिक करने के लिए गए, लेकिन वो अपसेट थे इस बात से कि इतने सालों बाद ग्रेस उसे देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। चैप्टर 6। वापसी में गाइस ने ग्रेस से दोनों की बचपन की बातें की, लेकिन ग्रेस ने टाल दिया ये कहकर कि वो बचपना था। जब वो घर पहुंच गए तब गाइस को वहाँ कंप्लीटली सबने इग्नोर कर दिया। डिनर के बाद ग्रेस सो जाती है उस इंसान के बारे में सोचते हुए जिसकी बात मिसेस ओलिवर ने की थी उससे। चैप्टर 7 एंड 8। गाइस काफ़ी बेचैन हो रहे थे ग्रेस के बिहेवियर की वजह से, लेकिन ग्रेस मिसेस चार्मन से मिलने की तैयारियों में काफ़ी बिजी थी। मिसेस चार्मन ग्रेस से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने उसे ग्रेस को इनवाइट भी किया अपने यूरोप ट्रिप के साथ जाने के लिए। चैप्टर 9 एंड 10। ग्रेस को इम्प्रेस करने के लिए गाइल्स ने क्रिसमस पार्टी थ्रो की और मिस्टर मैलबरी की फैमिली को इनवाइट किया। कुछ लोगों की वजह से गाइल्स की बहुत इंसल्ट हुई और मिस्टर मैलबरी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल गए और काफ़ी कंफ्यूज थे कि उसे ग्रेस की शादी गाइल से करनी चाहिए। चैप्टर 11। गाइल से शादी का डिसीजन मिस्टर मैलबरी ने ग्रेस पे छोड़ दिया और ग्रेस ने कहा कि गाइल से प्रॉमिस किया है, इसीलिए मुझे उसी से शादी करनी है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिस्टर मैलबरी सेटिस्फाइड नहीं थे। उसे लगा कि ग्रेस के लिए गाइस सही नहीं है, वो उसे वेल्दी इंसान से शादी करना डिज़र्व करती है। चैप्टर 12। मिस्टर मैलबरी जब ग्रेस के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए तब किसी फार्मर ने बहुत इंसल्टिंग वे में ग्रेस से बात की। तभी उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी बेटी ये डिज़र्व नहीं करती, बल्कि कोई ऐसा हो जिसका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई हो, ताकि किसी की हिम्मत ना हो उसे ऐसे बात करने की। चैप्टर 13। मार्टी के फादर की हेल्थ काफ़ी डेटरेट हो रही थी। गाइल्स ने मार्टी की हेल्प की ट्री के ब्रांच को कट करने में। उसी वक्त वहाँ ग्रेस आई
और उसने कहा कि वो अब उसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन गाइस ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इसी बात पर उसने ये भी नोटिस किया कि मिसेस चामन अब ट्रिप पे अकेले जा रही थी, बिना ग्रेस के। चैप्टर 14 और 15। उसी शाम मार्टी के फादर की डेथ हो जाती है। गाइस का घर उसे छिन जाता है। इसीलिए मिस्टर मैलबरी गाइस को क्लियर कर देते हैं कि अब गाइस से उसकी शादी पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 16। रास्ते में फिट्जफियर्स ने गाइस को इसीलिए लिफ्ट दी कि वो उसे ग्रेस के बारे में कुछ पूछ सके। पहले गाइस ने उसे अवॉइड करने की कोशिश की, बट फिर बता दिया कि वो मिस्टर मैलबरी की बेटी है। चैप्टर 17 एंड 18। ग्रामर ओलिवर के कहने पर ग्रेस डॉक्टर फिट्जफियर्स के घर गई ये इन्फॉर्म करने की उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई है ग्रामर ओलिवर के साथ। ग्रेस से अपनी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइल्स ने उसे पर्स ढूंढने में उसकी हेल्प की, और वहीं उसे पता चला कि उसका सीक्रेट एडमायरर कोई और नहीं बल्कि गाइल्स है। चैप्टर 19, 20 और 21। फिट्जफियर्स को लगा कि हिंटॉक में रहने के लिए ग्रेस उसके लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है, पर शादी के लिए नहीं। मिड समर ईव के सेलिब्रेशन पे फिट्जफियर ने मिस्टर मैलबरी के इनकरेज करने पर उसकी और ग्रेस की न्यू रिलेशनशिप शुरू हो रही है अनाउंस कर दिया, और गाइस ये सुनकर काफ़ी अपसेट थे। चैप्टर 22 एंड 23। मिस्टर मैलबरी फिट्जफियर्स से मिलने गए, तभी फिट्जफियर्स ने उन्हें बताया कि वो ग्रेस से शादी करना चाहते हैं। मिस्टर मैलबरी ने फ़ौरन हाँ कर दी और घर जाके ग्रेस को ये समझाया कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे फिट्जफियर्स के लिए। मिस्टर मैलबरी ने ग्रेस को शादी के लिए कन्विंस कर लिया, और फिट्जफियर के कहने पे रजिस्ट्री ऑफिस वेडिंग के लिए सब एग्री हो गए। चैप्टर 24 टू 26। सब भूलकर ग्रेस ने फिट्जफियर से शादी कर ली। 2 महीने बाद वो हिंटॉक वापस आए फिट्जफियर्स के साथ। उसकी नज़र गाइस पर पड़ी तो उसे लगा कि उसके फादर का डिसीजन गलत नहीं था। गाइस उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता है। ग्रामर ये मैसेज के साथ आई कि मिसेस चार्मन ने फिट्जफियर्स को बुलाया है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिट्जफियर्स वहाँ गए और उन्होंने उन्हें एग्जामिन किया। वो बिल्कुल ठीक थी। रास्ते में वापस आते हुए मिसेस चार्मन और अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोच रहे थे। घर पहुंचने पर जब ग्रेस ने पूछा तो उसने उसे सच नहीं बताया, बल्कि कहा कि उसे फिर वहां जाना पड़ेगा। चैप्टर 27 टू 30। फिट्जफियर ने मिसेस चार्मन की वजह से अपना प्लान कैंसिल करके वापस हिंटॉक में रुकने का इरादा कर लिया। ये ग्रेस के लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन मिसेस चार्मन मिडिल एबे चली गई, जिसकी वजह से फिट्जफियर काफ़ी रेस्टलेस हो गए। जब ग्रेस ह्यूग डैम्पसन से मिली तो उसने बताया कि उसे कभी भी टूथ की प्रॉब्लम नहीं थी। गाइस ने सारी बातें सुन ली तो ग्रेस ने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो उसके फादर को कुछ ना कहे, बट मिस्टर मैलबरी को समहाउ सब पता चल जाता है और वो काफ़ी परेशान होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ग्रेस को गाइस से शादी क्यों नहीं करने दी उसने। चैप्टर 31 टू 33। मिस्टर मैलबरी अपनी प्रॉब्लम गाइस से डिस्कस कर रहे थे तो उसने बताया कि मिसेस चार्मन एक एक्ट्रेस थी शादी से पहले। मिस्टर मैलबरी मिसेस चार्मन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी बेटी की लाइफ को ख़राब ना करे।
मिसेस चामन ग्रेस के पास आती है खुद को जस्टिफाई करने कि उसका रिलेशनशिप फिट्सपेयर के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन ग्रेस उसे अग्री नहीं होती है और कहती है कि उसे सच पता है। इसी बीच में मार्टी लेटर के थ्रू फिट्सपेयर्स को बताती है कि वो हेयर मिसेस चामन के नहीं हैं बल्कि उसके हैं। चैप्टर 34 to 36। जब फिट्सपेयर्स वापस आ रहे थे तब उसे रास्ते में मिस्टर मैलबरी मिले। उसने मिस्टर मैलबरी को कहा कि वो अब ग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो मर जाए तो उससे जान छूटेगी। मिस्टर मैलबरी ने गुस्से में उसको घोड़े पर से नीचे खींच लिया, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो गए। फिट्सपेयर्स ने लेटर लिख के ग्रेस को बताया कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। चैप्टर 37 to 39। मिस्टर मैलबरी लंदन गए ग्रेस के डिवोर्स के सिलसिले में। ग्रेस और गाइस की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन मैलबरी ने वापस आकर उन्हें एक बैड न्यूज़ दी कि उसका डिवोर्स पॉसिबल नहीं है, जो ग्रेस ने एक्सेप्ट किया। चैप्टर 40 to 42। फिट्सपेयर्स ने ग्रेस को दोबारा लेटर लिखा, कहा कि अब वो काफ़ी अकेले हैं। वो ग्रेस को लेने आ रहे हैं, उसे अपने साथ फ्रांस लेकर जाने। ग्रेस उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने गाइस से हेल्प मांगी वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन हैवी रेन की वजह से उसे गाइस के साथ उसके शेल्टर में रुकना पड़ा और इसीलिए गाइस बाहर सो गए, जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। ग्रेस ने बिना कुछ सोचे फिट्सपेयर्स के पास गई गाइस के लिए हेल्प मांगने। चैप्टर 43 to 46। एक घंटे के अंदर गाइस की डेथ हो गई और ग्रेस अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई कि वो फिट्सपेयर्स के साथ नहीं जाएगी। वो मार्टी के साथ मिलकर गाइस के ग्रेव पर हर कुछ दिनों पर जाती रही। मार्टी ने फिट्सपेयर्स को बताया कि गाइस ने किस तरह ग्रेस के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिट्सपेयर फिर आने का वादा करके चले गए। चैप्टर 47 and 48। फिट्सपेयर्स वापस आ गए। ग्रेस ने इस बार मना नहीं किया, वो उसके साथ चली गई, सब भूलकर। मार्टी अकेले ग्रेव पर जाती है और गाइस को सब कुछ बता देती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।